क से गाना है, क से गाओ, टिक टिक 1 टिक टिक 2। लड़कियों का ग्रुप एक पॉइंट लेने की चाह में हमसे समर्पण कराने लगा। क्या खूब लगती हो, अरे नहीं हो गया ये तो, कैसे मुझे तुम मिल गई, ये भी हो गया, अब टाइम होने वाला है, बस करो और हार मान लो। कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया। सभी आश्रय से पीछे की ओर देने लगे। कभी भी आवाज़ नहीं निकालने वाले गले से गाना सुनकर सभी हैरान थे। मैं सहम गया कि लाइनें गलत है या गाना पहले गाया हुआ है, पर सभी वाह विवेक वाह करने लगे। मैंने लड़कों के दल को हारने से एक बार बचा लिया था। मैं ज़्यादा ही शर्मीले स्वभाव वाला, आधा होशियार आधा बेवकूफ़ किस्म का लड़का था। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हमें थोड़ी छूट मिल गई थी, तो हम भी आखिरी क्लास की यादें बटोरने में लगे हुए थे। हर दिन कोई ना कोई छोटा प्रोग्राम रख लेते। आज वैसे ही अंताक्षरी का माहौल बना हुआ था। हारने वालों को बाकी पूरे दिनों तक जीतने वालों को नमस्ते सर या नमस्ते मैम कहना होगा, ऐसा निर्णय हुआ था। परिणाम हमारे विपक्ष में है। अब हम सस्ता करने वाले थे। बाकी सबके लिए शायद आसान हो, पर मेरे लिए बेहद मुश्किल और पेचीदा था। पिछले 1 साल में मैंने तो किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। अब उनके नाम से सलाम करना रेत को मुट्ठी में कैद करने जितना मुश्किल था। अगले दिन मैं थोड़ा जल्दी क्लास आ गया। जिसका डर था वही हुआ। 2 लड़कियां पहले से मौजूद थीं। मैं गेट से वापस मुड़ने ही वाला था कि आवाज़ आई, अरे आईने वालों, बिना मिले ही किधर चली। मैं नज़रें झुकाकर खड़ा रहा। आखिर हिम्मत कर नमस्ते ट्विंकल मैम, नमस्ते साक्षी मैम बोलते हुए पीछे जाकर बैठ गया। मन में सोचने लगा आगे के दिन क्लास में ही नहीं आऊँगा वगैरह वगैरह। तभी क्लास की एक लड़की आते हुए दिखाई दी। मैं जमीन मारकर सलाम करने के लिए खड़ा ही हुआ था कि उसने ऐसा करने से मना कर दिया। मैं गर्दन नीचे किए हुए बैठ गया। यूँ तो क्लास में 12-13 लड़कियाँ थीं, पर सभी नमस्ते के अलावा अपना शौर्य समझ रही थी। लेकिन इनमें से एक ने मना कैसे कर दिया। मैं भीतर जागते हुए सोचने लगा। आज पहली बार मैंने किसी को नजरें उठाकर देखा था। मैं डर रहा था कि कहीं उससे आंखें मिल ना जाए और मैं पकड़ा जाऊं। यह एहसास निसंदेह सुखद था, आत्म सुकून देने वाला था। नितांत शांति थी। उसके लब मानो ठहरा हुआ पानी हो। उसकी गहरी आंखें सागर की गहराई को मात दे रही थी। उसका बेदाग चेहरा किसी साफ रेगिस्तान की तरह चमक रहा था। गुथे हुए बाल जिसमें से एक अनसुलझी लटस की गालों को छू रही थी। मैं नूर और सौंदर्य की मलिका जान पड़ती थी। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और था जो चांद में दाग की तरह था, पर उनकी खूबसूरती को जरूर बढ़ा रहा था उनका चश्मा। अचानक उनसे आंखें मिली तो वापस लौटा, होश संभालते हुए नोट्स खंगालने लगा। रूम पर आया, पर शायद मैं नहीं आया। मैं कहीं गुम हो गया था, शायद उनकी आंखों में, आंखों से पहले उनके चश्मे में। मुझे अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। मन सुनहरे ख्यालों में खो रहा था। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, गुनगुनाते हुए मद-मद मुस्कुराने लगा। खाना बनाया भी, मन खाया भी, पर भूख मानो अब कभी नहीं लगेगी, ऐसे सौंदर्यपान किया था। छत की ओर सर किया, अगले दिन का इंतजार करने लगा। नींद दूर खड़े मेरा मजाक उड़ाई रही थी। नींद से दरख्वास्त करते करते सोकर उठ गया। सुबह हो रही थी। मैं सोचने लगा ये क्या हो रहा है। मुझे अंदर से आवाज़ आई, प्यार हुआ, इकरार हुआ। क्या प्यार और मुझे? हाँ हाँ हाँ, पर हो रहा था मुझे, हाँ यही शायद। मैं सभी बातों को नज़रअंदाज करके कॉलेज आ गया। मुझे कुछ सा हो गया था। मैं धीरे चलते हुए थोड़ा तो जान पड़ता था। कुछ जल्दी से समेट लेने की जल्दी थी, जैसे कि फिर वो मिले ना मिले। मैं क्लास में पहुंचा तो सभी लड़कियां ग्रुप बनाकर बैठी थी। लड़के पास में बैठे थे। मैंने खुशी से सबको नमस्ते करने लगा। उनकी बारी पर उन्होंने मना कर दिया, पर मैं नमस्ते करने में अपना सौभाग्य सजता कर अपनी जगह बैठ गया। झूठे ही पेज पलटने लगा। तभी इनमें से किसी की आवाज़ आई, आप भी यहाँ आ जाओ, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। यह आवाज़ उनकी थी। इस आवाज़ के बुलाने पर तो मैं जन्नत को ठुकरा कर वापस आ जाऊँ, सोचते हुए उठ खड़ा हुआ। एक छोटी सी स्टूल मेरी और खिसका दी गई। मैं बैठकर टेबल पर देखने लगा। फेयरवेल पर ग्रुप डांस के लिए 2-2 के जोड़े बनाने को लेकर कवायद थी। डांस के नाम पर मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी, मगर यह किसी इस डांस के लिए मना नहीं कर सकता था। और मेरे डांस को लेकर मजाक उड़ना पक्का था। मैं तय करने लगा। 12 लड़कियों और 12 लड़कों के नाम की पर्चियाँ बनाकर 2 बॉक्स में डाल दी गई। अब लड़कों को लड़कियों वाली पर्चियों में से एक, लड़कियों को लड़कों वाली पर्चियों में से एक चुनना था। सब एक एक करके पर्चियाँ निकाल रहे थे। मैंने अपनी पर्ची निकाली, नाम देखा और स्तब्ध हो गया। हाँ, ये नाम उनका था, नीलम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या परेशान। अब तो खैरियत मालिक के भरोसे थी। गाने का चयन हुआ। दीवानगी दीवानगी ओम शांति का वो गाना था जिस पर सभी 1 मिनट परफॉर्म करने वाले थे। सभी अपनी अपनी जगह अपने जोड़ीदार के साथ खड़े हो गए। मैं और वो आमने सामने थे। उन्होंने अपने हाथ आगे किए। मैं ऊपर से नीचे तक मौन हो गया। रक्त का दबाव नसों को धमकाने लगा। सांसें हवा तलाशने लगी। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। अब हम एक थे फिलहाल के लिए शायद। उनकी आंखों में देखते हुए एक कदम अपने आप हिलने लगा। शाम गजब के वाले स्टेप्स आसानी से होने लगे। मैं उनके साथ नौसिखिए से निपुण बन गया। स्टेप्स पूरे हो गए। मेरे हाथ में उनके हाथ थे और कुछ बाकी था। साथ उनका साथ हमेशा के लिए। प्यार भी ना अजीब खुदगर्ज है। हमेशा अपनी सोचता है, सामने वाले की मर्जी तक जानना जरूरी नहीं समझता।
अनंत सपने बुनता है, ख्वाहिशों के आसमान को समेटना चाहता है, खुद की खुशियाँ त्याग देता है, अपने सपनों का बलिदान देता है, फिर जाकर प्यार मुकम्मल होता है। मैं उनसे अपने प्यार का इजहार करूँगा, अपना एहसास बताऊँगा, फिर उन्हें भले ही मुझसे प्यार होना पर मैं करूँगा। आज हिम्मत करके बोल ही दूँगा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर कॉलेज आ गया, पर आज वो नहीं आई थी। मैं इंतज़ार करने लगा, मन में संतुष्ट होने की चाहत थी। तभी अजीब सी भागदौड़ होने लगी। किसी को कुछ पता नहीं था, पर सब बाहर गेट की ओर भाग रहे थे। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागा। कोई लड़की थी अपने कॉलेज की। लड़कों की फुसफुसाहट कानों में सुनाई देने लगी। बाहर आया तो देखा एक स्कूटी रोड के दूसरी साइड पर पड़ी थी। सड़क पर खून बिखर कर सूख गया था। एक पैर का जूता स्कूटी के नीचे दबा था। कांच के टुकड़े सड़क पर चमक रहे थे। एक स्पीड से जा रही कार ने रोड के साइड में खड़ी स्कूटी को टक्कर मार दी। घायल लड़की को लोगों ने पास के MBM हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। ये स्कूटी मुझे कुछ जानी पहचानी मालूम हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्कूटी के पीछे नीलम लिखा हुआ था। मैं अंदर से गिरने लगा। कांच के घर को मानो कंकर मारकर गिरा दिया हो। वहाँ से हॉस्पिटल की ओर भागा। उनके परिवार वाले आ गए थे। पापा और मम्मी रोए रहे थे। पास में खड़े लोग कह रहे थे सिर पर लगी है। डॉक्टर ने कहा खून बहुत ज़्यादा निकल गया, बहुत ही मुश्किल है बचना। मैं पास नहीं जा पा रहा था। मेरे पैर जम गए थे, जैसे अंदर सारा खून जम गया हो। कुछ भी मालिक से कुछ न मांगने वाले हाथ उनकी सलामती की भीख के मांगने के लिए फैल गए थे। मैं रोते हुए वापस से एक्सीडेंट वाली जगह पर आ गया। इस जगह उस कार वाले को गालियाँ देने लगा। नीचे बैठते ही मुझे सड़क के एक और चमकता तारा दिखने लगा, उनका चश्मा। मैंने चोर की तरह टूटे हुए चश्मे को अपनी बाई जेब में छुपा लिया और रूम आ गया। आंसू और आंखों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। गालों पर आंसुओं की धारा बहकर सूख चुकी थी। अभी उनके घर जाकर आया हूँ। सुंदर आंखों के साथ चश्मे लगी फोटो पर हार लगा हुआ था। वो अच्छी नहीं लग रही थी। वो अब नहीं आएंगी। उनकी आंखों पर ये चश्मा अब नहीं लगेगा। वो नजरें नहीं मिलेगी। वो यहाँ मिले ना मिले, एक दिन मिलेंगे तो ज़रूर इजहार करूँगा। आजकल प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मन बहल जाता है। प्यार बच्चों में बांट देता हूँ। खुश रहता हूँ। उन्हें रोज़ याद करता हूँ। चश्मे को हाथ में लिए रोज़ सजदा करता हूँ। आज लड़ते हुए तीसरी क्लास के 2 छोटे लड़के मेरे पास है और बोले सर ये मुझे उनके साथ नहीं बैठने दे रहा। मैं और वो हमेशा साथ रहते हैं। वो भी मेरे साथ बैठना चाहती है। अरे कौन भाई, मैंने इससे पूछा। उन्होंने इशारा करते कहा यह है नीलम सर। एक छोटे से चश्मे के साथ एक बच्ची खड़ी हुई। मेरी आंखें डबडबाने लगी। मैंने कहा तुम दोनों कोई अलग नहीं करेगा, बैठ जाओ पास में। उन दोनों को पास में बिठाकर मैं फ़ोन में ताकने लगा। मैं क्लास से बाहर आ गया। वो उसके साथ खुश थी जैसे वो मेरे साथ खुश होती शायद। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।